हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 1 जुलाई, नए महीने की पहली तारीख। तो हिमाचल की बड़ी खबरें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसी तरीके से ये वीडियो आप लोगों के लिए हर रोज आती है ताकि आप हिमाचल से जुड़ी सभी खबरों से अपडेटेड रह सके। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने रियलाइजेशन ऑफ मिशन नेचुरल फार्मिंग अमंग स्मॉल होल्डर्स विषय पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित किया। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसान परिवार की आय दोगुना करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। तो किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है हिमाचल सरकार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने आज कृषि विभाग की प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना की राज्य परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा रियलाइजेशन ऑफ मिशन नेचुरल फार्मिंग अमंग स्मॉल होल्डर्स विषय पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित किया। हिमाचल सरकार द्वारा राज्य में प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि वर्ष 2022 के अंत तक किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना का क्रियान्वयन कर रही है। वर्ष 2018 में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए पहले बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। राज्य सरकार प्रदेश के सभी 9.61 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास कर रही है ताकि हिमाचल देश का प्राकृतिक कृषि प्रदेश बन सके। 1.28 लाख किसान पहले से ही प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और वे अन्य लोगों को भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार जी ने राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के प्रयासों की सराहना की और कहा कि नीति आयोग प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल को हर संभव सहायता प्रदान करेगा। परिवार के खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर भागी विवाहिता, सुबह पड़ोसियों ने पहुंचाया अस्पताल। महिला रात को ही घर से गायब हो गई और आसपास के लोगों ने के सहयोग से बेसुध परिजनों को बुधवार सुबह अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उनका उपचार चल रहा है। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार एक बार फिर से सख्त हो गई है। केंद्र ने 10% से ज्यादा संक्रमण दर वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने राजस्थान, त्रिपुरा, असम, पश्चिमी बंगाल और केरल सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिख उन जिलों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा है जहां 21 से 27 जून के बीच संक्रमण दर 10% से अधिक रही। दिल्ली सहित पड़ोसी राज्यों में गर्मी में इजाफा होने से हिमाचल की ओर सैलानियों की बाढ़ आ गई है। शिमला, मनाली सहित तमाम हिल स्टेशन सैलानियों से लबालब हैं। चिंता की बात यह है कि सैलानी कोरोना नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं। कॉलेजों में 1 जुलाई से शुरू होगी परीक्षाएं, शीतकालीन स्कूलों में आएंगे शिक्षक। हिमाचल प्रदेश में जहां 1 जुलाई से कॉलेजों में अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं शुरू होंगी, वहीं शीतकालीन छुट्टियां स्कूलों में शिक्षक हाजिरी देंगे। हिमाचल में 5,000 करोड़ रुपए में बनेगी गोला बारूद की पहली फैक्ट्री, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। हिमाचल के मंडी जिले में मंगवाई में गन फैक्ट्री है। इससे पहले हिमाचल में कहीं भी गन फैक्ट्री नहीं थी। सोलन के नालागढ़ में अब यह फैक्ट्री खुलेगी और बद्दी, नालागढ़ और बरोटीवाला हिमाचल की औद्योगिक नगरी है। हिमाचल में आज से शराब सस्ती, नई आबकारी नीति लागू। हिमाचल में नई आबकारी नीति के तहत लाइसेंस फीस और एक्साइज ड्यूटी कम होने से देसी और भारत में निर्मित विदेशी शराब के कम कीमत वाले ब्रांड सस्ते हो गए हैं। हिमाचल में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट, 6 जुलाई तक झमाझम बरसेंगे बादल। मौसम विभाग ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। केंद्र से सप्लाई कम आने से हिमाचल में कोविड वैक्सीन की कमी। सरकार का मानना है कि युवाओं में वैक्सीन लगाने में होड़ मच गई है। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए केंद्रों के बाहर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। पुस्तक खरीद मामले की बात करें तो बीते साल खरीदे पुस्तक अभी तक नहीं पहुंची है, नई की शुरू कर दी गई है खरीद। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजनाओं कार्यालय की ओर से की जा रही करीब 8 करोड़ रुपए की पुस्तकों की खरीद प्रक्रिया पर उठे सवालों के बीच नया खुलासा हुआ है। बीते वर्ष खरीदी गई करोड़ों की पुस्तकें अभी प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नहीं पहुंची हैं। बीते वर्ष परियोजना कार्यालय ने निजी प्रकाशकों और एनसीईआरटी से पुस्तकों की खरीद की थी। मिशन रिपीट के लिए पंच परमेश्वरों की मदद लेगा हिमाचल भाजपा। बैठक में हुई
चर्चा बुधवार को हुई भाजपा प्रदेश कार्य समिति की सेमी वर्चुअल बैठक में मिशन रिपीट के रोड मैप पर चर्चा हुई। प्रभारी मंत्रियों को फील्ड में उतरने के लिए देरी न करने के निर्देश दिए गए। उपचुनाव पर भी चर्चा हुई मगर संभावित प्रत्याशियों पर बात नहीं हो पाई। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में बंद पड़े सभी शक्तिपीठ बरजेश्वरी, ज्वालामुखी, मां चामुंडा, नैना देवी मंदिर के कपाट सहित अन्य धार्मिक स्थल करीब 3 माह बाद वीरवार को 1 जुलाई से श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे, यानी कि आज से। श्रद्धालुओं को कोरोना को लेकर एसओपी का पालन करना होगा। नैना देवी को छोड़कर सभी शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं को सूखा प्रसाद चढ़ाने की छूट रहेगी। बजौरा में 100 साल पुराने मकान के 5 कमरे जलकर राख हो गए। जिला कुल्लू के बजौरा के पास एक 2.5 मंजिला मकान आग की भेंट चढ़ गया। लकड़ी के इस मकान के 11 में से 5 कमरे जलकर राख हो गए। मंगलवार रात करीब 2:30 बजे लगी आग से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। 100 साल पुराने इस पुश्तैनी घर के जलने से करीब 25 लाख रुपए का नुकसान आंका गया है। आग लगाने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। संतोषगढ़ में घर में सो रहे व्यापारी पर चलाई गोलियां। नगर परिषद संतोषगढ़ के वार्ड 8 में स्वान नदी से सटी नई कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान में सो रहे व्यापारी संजीव वर्मा पर मंगलवार देर रात अज्ञात शातिरों ने गोलियां चला दी। इस घटना में वे बाल बाल बच गए। जवाब में व्यापारियों ने भी निजी रिवॉल्वर से फायरिंग की। इसके बाद शातिर फरार हो गए। इस वारदात के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। सरकारी नौकरियों की बात करें, हिमालय स्वास्थ्य विभाग में निकली बंपर भर्तियां। 401 पद भरने की अधिसूचना जारी की गई है। तो स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न श्रेणियों के 401 पद भरने की अधिसूचना बुधवार को ही जारी कर दी है। कोरोना के कारण नाबार्ड में फंसी हैं 30 से ज्यादा योजनाएं। नाबार्ड से इस योजनाओं के लिए वित्त पोषण के लिए सरकार को सस्ते ब्याज पर कर्ज मिलता है और ये विधायक प्राथमिकता के तहत मंजूर की जाती हैं। हिमाचल में विद्यार्थी अब सरकारी विभागों में करेंगे फेलोशिप व इंटर्नशिप। सभी सरकारी विभागों और जनप्रतिनिधि कार्यालयों में विद्यालयों को फेलोशिप और इंटर्नशिप करवाई जाएगी, जिससे राष्ट्र निर्माण और विकास नियोजन प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। हिमाचल प्रदेश में 76 नए केसेस आए हैं डेल्टा वेरिएंट के। तो ये थी अब तक की अपडेट। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।